my channel Motivational Magnet. Welcome to my new audience and a request to all my new audience as well as my viewers to like, subscribe and share as much as possible as these magnets of positivity to make our lives more positive on the pathways of success, making it itself a magnet to attract abundance. Welcome back. Today's topic that I'm going to speak about is change and words. These are the two things that I'm going to speak about today. Let's begin. What does change mean? Firstly, change means a position where we come across the same thing in a place and the same thing at a different place is understood as change. In simple words, if I explain, let's understand it with an example. मैं बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ आज अपने इस वीडियो में। बदलाव का अर्थ है क्या? बदलाव एक अपने आप में एहसास है जो हम हर रोज गुजरते हैं, हम हर रोज इसको महसूस करते हैं, पर हम जानते हुए भी इससे अनजान बन जाते हैं, या फिर हम इसको अपनाना नहीं चाहते, या फिर हम उसे अपनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, या फिर इस बदलाव से हमें क्या लगता है कि हम कहीं कुछ खो देंगे या कहीं कुछ और हो जाएगा इस चीज से। तो ये बदलाव क्या है? बदलाव एक प्रकृति का नियम है। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस बारे में बखूबी जानते हैं, मगर आज मैंने इसको अपने इस थॉट प्रोसेस में आज आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है जो हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से कई तरह के अलग अलग थॉट्स एंड इमोशंस ग्रो होते हैं। जैसे फियर है, जैसे हमारा लो कॉन्फिडेंस है, देन इज ईगो डेवलप होता है, देन इज वंस अगेन, या फिर एक पॉजिटिविटी ग्रो होती है इससे। इतनी सारी चीजें नेगेटिव है तो इसके सामने पॉजिटिविटी भी इस चेंज से ग्रो होती है। नाउ बदलाव को हम किस तरह से समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर खड़ी हूँ अपने जगह पे, तो मुझे क्या दिख रहा है? मेरे सामने मेरा कैमरा है जो मेरे सामने मुझे दिख रहा है और जिसके थ्रू मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ से बाहर खड़ी रहूंगी रोड पे, तो ये एक बदलाव होगा मेरे लिए जगह का कि मैं यहाँ से बाहर गई। तो ये किसने किया? ये मैंने किया खुद ने। मैं अपने पैरों पर चल पे गई और मैंने बाहर क्या देखा? रोड पे इधर कुछ और नजारा है मेरे घर में और बाहर कुछ और नजारा है। तो अगर मुझे रोड पे जाना है तो मैंने क्या करना है? मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी बाहर रोड पे, तब जाके मुझे कुछ बदलाव दिखेगा। यस गाइस, यस और नो? टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर सिंपलर मैनर, इफ आई से, एक बच्चा है, नवजात शिशु है, जब उसका जन्म होता है तो वो कैसा होता है? उसे किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं होती, वो सिर्फ श्वास लेता है और अपना जीवन जीता है, और वो किसको पहचानता है? सिर्फ अपनी माँ को। जैसे जैसे समय जाता है वैसे ही बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है धीरे धीरे। तो वो जो पड़ाव है उम्र के, वो क्या है? बदलाव के हैं, जहाँ बच्चा देखना, सुनना, समझना और धीरे धीरे चलना, बोलना, दौड़ना सीखता है। तो ये सारी चीजें क्या है? बदलाव है। और इस बदलाव से हमारे जीवन में क्या होता है? उन्नति आती है। अगर हम
इसी फेस में बात करें, जो मैं अभी बात कर रही थी नवजात शिशु के बारे में, तो क्या है, उन्नति के पथ पर बच्चा क्या होता है, अग्रसर होता है। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करें तो हमें क्या होगा, उन्नति, प्रगति और हम आगे और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। और ये डेवलपमेंट, उन्नति और प्रगति किसकी होगी, किसी और की नहीं, हमारी खुद की, कि हम चीजों को इससे बेहतर समझ पाएंगे। टू इलस्ट्रेट इन मोर इजियर एग्जाम्पल, पेंसिल का ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ चेंज के लिए। पेंसिल जब हम परचेज करते हैं तो पेंसिल होती कैसी है, पेंसिल एक लंबी स्टिक होती है, यस। नाउ अगर हमें उसका इस्तेमाल करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने पेंसिल को छीलना पड़ेगा शार्पनर से, हमें उसको शार्प करना पड़ेगा ताकि पेंसिल की जो लीड है वो हमारे यूज के लिए बाहर आ सके, उसका जो वुड का कवर है उससे। तो वो क्या हुआ, उस पेंसिल के लिए वो बदलाव हो गया, भले ही वो एक निर्जीव चीज है, लेकिन टू एक्सप्लेन इट इन द टर्म्स ऑफ चेंज, तो उसको क्या किया, हमने शार्प किया, तब जाके वो हमारे यूज के लायक बनी। तो इन द सेम वे वी नीड टू शार्पन आवर सेल्व्स ऑल्सो, हमें अपनी एडजेस जो है, एडजेस मतलब हमारी जो अंदरूनी ताकत है वो क्या है, हमारी एज है, और उसको हमें कॉन्स्टेंटली शार्प करनी है, किससे, चेंज से, ताकि हम एक बेहतर क्या कर सके, एक बेहतर इंसान जो हमारे अंदर है वो हम बना सके और आगे पॉजिटिविटी का मैग्नेट बन के और आगे हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड कंसेप्ट ऑफ माइंड ऑफ टुडे, दैट इज वर्ड्स, शब्द के बारे में। शब्द है क्या, शब्द एक तरह के इमोशंस हैं हमारे, इफ आई से हमारी भावनाएं हैं। तो मन क्या है हमारा, एक समंदर है इमोशंस का, जहां से हर तरह के इमोशंस बाहर आते हैं। जैसे समंदर में कई सारे रत्न होते हैं, उसी तरह से हमारे इमोशंस भी क्या है, हमारे इमोशंस भी अलग अलग रत्न हैं, जिसको अगर तराशा जाए किससे, शब्दों के द्वारा, तो क्या बनेगा, एक बहुत ही सुंदर दृढ़ता वाली क्या बनेगी, कॉन्फिडेंस। विल योर कॉन्फिडेंस बी बिल्ट अप, यस। अगर मैं एक वर्ड कहूं, आई एम द विनर, इस लहजे में व्हाट डिड यू गेट, और दूसरा लहजा मैं अभी बोल रही हूं, आई एम द विनर। तो इन दोनों लहजे में डिफरेंस क्या लगा, कॉन्फिडेंस वाला फर्क दिखा आपको, आत्मविश्वास वाला, कि एक आवाज है वो बुलंद है, शब्दों का ही कमाल है ये, पर एक इमोशन है किसका, हमारा, जो हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करता है, और वो क्या है, पॉजिटिविटी। अगर सकारात्मकता से हम अपने शब्द बोलेंगे, और इन सबसे भी ऊपर एक बात, कि अगर हम अपने शब्दों पर भरोसा रखते हैं, डू यू ट्रस्ट योर वर्ड्स, हैव यू एवर ट्रस्टेड योर वर्ड्स गाइस? आज से पहले कभी सुना था ये कि वर्ड्स को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, कभी हंसी आती है ऐसा सुन के कि हम अपने वर्ड्स को ट्रस्ट करते हैं, ये भी कोई बोलने की बात है, ऐसी फालतू की बात कौन करता है? बट योर आई वुड स्टॉप यू कि वर्ड्स एक ऐसा जादू है, शब्द एक ऐसा जादू है जिससे हम हर रोज खेलते हैं, और जिससे हम अपनी नियति, हम अपनी डेस्टिनी भी बनाते हैं।
सो अगर पॉजिटिविटी के साथ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया अपना ही, दैट आई एम द विनर, 2 टोन में मैंने आपको बोल के बताया। तो जिस लहजे में आप बोलते हैं अपने शब्द और जिस आत्मविश्वास के साथ आप अपने वर्ड्स बोलते हैं, वो उसी तरह का रिजल्ट आपको देता है। इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, नाउ how am I able to speak in front of you all these things? This is why, because I am, say, blessed with the confidence, the sword of confidence that is unbeatable and that is charged by the universe. This is the reason that I am sharing these thoughts with you on positivity. तो वर्ड्स क्या है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, वर्ड्स हमारे भ्रम है। भ्रम मतलब जो हमारी नियति तय करता है, भ्रम वाला भ्रम नहीं कि जिससे हम फिर से एक बार दुविधा में खो जाए, वो भ्रम नहीं, भ्रम जिससे हम अपनी नियति बनाते हैं, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी बोलते हैं हम उसे एक बार नहीं, अनगिनत बार सोच के बोला जाना चाहिए विथ कॉन्फिडेंस, सो दैट इट क्रिएट्स आवर सक्सेसफुल एंड डेस्टिनी विथ पॉजिटिविटी। एंड लास्ट टू एंड, देयर आर द एफर्मेशंस दैट आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मैंने इससे पहले भी अपने पहले वीडियो में बोला था, बट वंस अगेन आई एम showing it to you. I have written it on paper. Just a while, let me get it. See guys, these are the affirmations that I have written it. मैं उसको बोल रही हूँ। God is always with me. I thank universe for whatever it has given me. I am the winner. I am best. I have done it. And finally, the last one, I have achieved my goal. And the last one, I am blessed with abundance. These are the affirmations of words that creates your destiny. And मैं आप सबको कहूंगी कि ये एफर्मेशंस आप हर रोज जितनी भी बार दिन में बोल सके बोले, ये नियति चेंज करता है। आई माई सेल्फ एम द एग्जाम्पल ऑफ इट. आई हैव एक्सपीरियंस्ड न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ दीज एंड आई एम sharing this it with you now so that you may also receive abundance. With this, I sign off and will be meeting soon in the next episodes of Motivation Magnet. See you guys. Thank you for watching. And I would like to listen from you, your comments, and I would also like to know that next video किस topic पे बनाया जाए. So I'm waiting for your comments and see you soon. Thank you.